अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। हमने पहले लर्निंग को डिस्कस किया, लर्निंग की डेफिनेशन, लर्निंग के एलिमेंट्स और लर्निंग की टाइप्स। तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी एक लर्निंग की टाइप है। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपने नोट पैड जो हैं वो रेडी कर लें, ताकि आप साथ साथ जो लेक्चर है वो राइट डाउन करते जाएं और आपके पास जो है वो नोट्स फॉर्म में भी जो मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाए। जी, क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच previously neutral stimulus comes to elicit a response through its association with the stimulus that naturally brings about the response. क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग की टाइप है, एक लर्निंग की किस्म है जिसमें जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो वही रिस्पॉन्स पैदा करता है जो एक नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो इसको आगे हम मज़ीद विद एग्ज़ाम्पल जो है, विद एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। जे पी पावलव ये एक एक्सपर्ट था जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। ही वॉज अ नोबल लॉरेट रशियन फिजियोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जेपी पावलव जो था वो एक नोबल इनाम याफ्ता था, रशियन फिजियोलॉजिस्ट था। अक्सर ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा जाता है कि पावलव वाज अ साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि जेपी पावलव वाज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट था और इसने डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट करके क्लासिकल कंडीशनिंग के लॉज एंड प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आगे हम मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही डिड experiments on dogs in 1903 to 196 sorry 1903 to 1906 and introduced principle of conditioning. इसने डॉग्स पे बहुत से तजर्बात किए 1903 से 1906 तक, और क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन द डॉग्स एंड फाइंड दैट प्रिंसिपली saliva should be produced in the dog's mouth when food is presented. उसने कहा कि अगर असूली तौर पे देखा जाए तो जब कुत्ते को गोश्त दिया जाए तब उसके मुंह में जो सलाइवा है वो पैदा होना चाहिए। बट लेकिन ही फाउंडेड दैट डॉग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सलाइवा व्हेन ही सी फूड। तो उसने नोट किया कि जब वो खुराक को देखता था, खुराक को ले आने लाने वाले को देखता था, जिस बर्तन में खुराक रखे जाते थे उसको देखता था, तो तब भी उसके मुंह में जो है वो सलाइवा स्टार्ट हो जाता था।
तो ये चीज़ उसको बड़ी जो अमेजिंग लगी, और इसको आगे मज़ीद उसने स्टडी करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखा। और उसने मुख्तलिफ जो लॉज हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, वो जो हैं उसने इंट्रोड्यूस करवाए। He repeated this and found that dogs start producing saliva on seeing food, man, plate of food, etc. मतलब कि कुत्ते ने जब फूड को देखा, फूड को लाने वाले को देखा, या फिर वो बर्तन जिसमें फूड को लाया जाता, खुराक को लाया जाता, उस पे भी उसने सलाइवा पैदा करना स्टार्ट कर दिया। Dogs were responding not only the basis of a biological need, मतलब अब बायोलॉजिकल नीड पे डॉग्स ने सलाइवा स्टार्ट नहीं किया, बट आल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, लेकिन उसने ये लर्न कर लिया। ये उसका टोटल रिजल्ट ऑफ लर्निंग है, ये बायोलॉजिकली नीड के ऊपर ये रिस्पॉन्स नहीं है, ये उसने लर्न किया है, और इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट था। तो एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, अब क्लासिकल कंडीशनिंग के एलिमेंट्स कौन से हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस। अब ये बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है, इनको आप नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, और थोड़ा सा तवज्जो से लेक्चर सुनिए। न्यूट्रल स्टिमुलस, a stimulus that does not affect desired behavior before conditioning, like bell। आगे को हम मज़ीद जो है डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा स्टिमुलस जो कंडीशनिंग से पहले हमारे रिस्पॉन्स को कोई इफ़ेक्ट ना करे, जैसा कि बेल है। अब कंडीशनिंग से पहले बेल बजा दें तो उससे जो डॉग है उस पर, उसके बिहेवियर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। दूसरा जी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अ स्टिमुलस दैट इलिसिट रिस्पॉन्स विदाउट कंडीशनिंग मीट। ऐसा रिस्पॉन्स जो विदाउट कंडीशनिंग, विदाउट लर्निंग रिस्पॉन्स पैदा करे, उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। लाइक मीट, कि कुत्ते को गोश्त दिया जाता और उसके मुंह में सलाइवा स्टार्ट हो जाता है, ये अनकंडीशनल है। आगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस is called unconditional response, like saliva on the meat and its natural response। unconditional response एक natural response होता है कि डॉग को जब गोश्त दिया जाता तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इसमें कोई कंडीशनिंग या कोई भी लर्निंग नहीं है, ये एक नेचुरल है। तो ये टोटल प्रोसेस जो था ये कंडीशनिंग से पहले का है। दिस ऑल प्रोसेस इज बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर द मीट इज प्रेजेंटेड टू द डॉग द बेल इज रंग एंड दिस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान जो है गोश्त देने से पहले जो है वो बेल बजाई जाती, और इस ट्रायल को जो है वो बार बार रिपीट किया जाता। आफ्टर दिस there is a strong association between bell and meat and dogs salivate on the sound of bell। और इस बेल और गोश्त के दरमियान जो है वो एक तअल्लक एसोसिएशन जो है वो पैदा की गई, और उसको स्ट्रॉन्ग किया गया बार बार करने से। तो एक वक्त ये आया कि डॉग ने जस्ट बेल पे ही जो सलाइवा है वो स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद जो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? व्हेन द डॉग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सलाइवा ऑन द बेल इट बिकेम कंडीशनल स्टिमुलस। वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो बिफोर कंडीशनिंग उसने रिस्पॉन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, अब आफ्टर कंडीशनिंग जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशनल स्टिमुलस का जो है वो दर्जा अख्तियार कर गया। आगे कंडीशनल रिस्पॉन्स,
द रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंडीशनल स्टिमुलस सलाइवा ऑन द साउंड ऑफ बेल। अगर तो जस्ट साउंड ऑफ बेल पे वो सलाइवा स्टार्ट कर देता है तो उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो एक डायग्राम से ज़ाहिर किया गया है ताकि आप इसको अच्छे से अपने माइंड में जो है वो बिठा लें। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, नो रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवा, कोई कंडीशन नहीं है। साथ बेल बजाई, नो रिस्पॉन्स। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस पहले बेल, अनकंडीशनल स्टिमुलस मीट, देन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सलाइवा। तो इस चीज़ को जब बार बार रिपीट किया गया तो डॉग ने जैसे ही बेल बजती उसका सलाइवा मुंह में स्टार्ट हो जाता बनना। तो आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस बेल, कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा स्टार्ट। तो ये था इसका क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और इसका जो टोटल प्रोसेस था वो है। वो थे एलिमेंट, सॉरी। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले होता है एक्विजिशन, किसी चीज़ को हासिल करना, उसकी तरफ बढ़ना स्टेप बाय स्टेप। तो एक्विजिशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द मेथड। तो ये पहला मेथड है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स द एसोसिएशन इन्वॉल्व्ड इन द क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान जो एसोसिएशन को हासिल करने के जो एक प्रोसेस है उसको एक्विजिशन कहते हैं। और उसके बाद है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट एनीथिंग, एनी फोर्स, एनी ऑब्जेक्ट दैट increase the probability and frequency of behavior in future is called reinforcement। तो reinforcement जैसे ही जो ट्रायल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के वो बार बार रिपीट किए गए तो जो गोश्त दिया जाता था कुत्ते को वो रिइंफोर्समेंट के तौर पर काम करता था। आगे स्टिमुलस जर्नलाइजेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से समझें। इन क्लासिकल कंडीशनिंग generalization is defined as the process in which a stimulus similar to the original conditional stimulus produce similar behavior identical to the conditional response. For example, if dogs start producing saliva on a sound similar to the sound of bell, it is stimulus generalization। के जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन ऐसा एक प्रोसेस है कि जिसमें जो रिस्पॉन्स है वो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस से मिलता जुलता स्टिमुलस पे भी सेम रिस्पॉन्स जो है वो पैदा किया जाता है या पैदा हो जाता है। जैसे जब डॉग बेल की साउंड पे सलाइवा स्टार्ट कर देता था तो अगर साउंड बेल जैसी और कोई साउंड जो है वो बजाई जाए और उस पे जो है कुत्ते के मुंह में सलाइवा स्टार्ट हो जाए तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है कि रिस्पॉन्स ऑन द सिमिलर stimulus that is with the original stimulus is called stimulus generalization। कि हम उस रिस्पॉन्स को जर्नलाइज कर देते हैं कि किसी भी अपने ओरिजिनल स्टिमुलस से मिलते जुलते स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलस जर्नलाइजेशन होता है। तो आगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है कि हम स्टिमुलस के दरमियान जो फ़र्क करके रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। द प्रोसेस in which an organism learns to differentiate between different stimuli in order to restrict their response to one stimulus is in particular is known as stimulus discrimination। For example, अगर जो
क्लासिकल कंडीशन में पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो डॉग जो है वो बेल की साउंड पे सलाइवा जो है वो स्टार्ट कर देता था, लेकिन गिटार की साउंड पे जो है वो सलाइवा नहीं स्टार्ट करता था। तो ये जो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, उसने स्टिमुलस के दरमियान फ़र्क जो है वो सीख लिया है। आगे है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन किसी चीज़ का एंड हो जाना, कनेक्शन ख़त्म हो जाना। The process of undoing the classical conditioning such that the subject does not produce conditioned response in the presence of conditioned stimulus is termed as extinction. ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब पावलोव ने ये देखा कि बार बार उसने बेल बजाई लेकिन कंडीशन स्टिमुलस जो मीट है वो नहीं दिया। तो आफ्टर सम ट्रायल जो है कुत्ते के मुंह में जो सलाइवा था वो बेल की साउंड पे जो है वो ना बनना, मतलब बनना रुक गया। तो वो क्या है? एक्सटिंक्शन है। आगे स्पोटेनियस रिकवरी। तो spontaneous recovery is the reappearance of a conditioned response that has been extinguished। अगर एक्सटिंक्शन हो जाती है कि बार बार बेल बजाने से जो मीट है वो नहीं दिया जाता, तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा जो था वो बंद हो जाता था। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो उसको रिपेयर जो है कुछ देर के बाद फिर दोबारा जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता कि बेल जो है वो बजाई जाती, फिर उसके बाद दोबारा मीट दिया जाता, तो उसका वो रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गया, रिपेयरेंस हो गया, रिकवरी हो गया। तो इसको कहते हैं स्पोटेनियस रिकवरी। Pavlov and his classical condition experiments found that spontaneous recovery can occur after a period of not being exposed to the conditioned stimulus। तो ये स्पोटेनियस रिकवरी है कि जो एक्सटेंशन रिस्पॉन्स हुआ था वो दोबारा जो है रिपेयर हो गया। इसके साथ है इनहिबिशन। According to classical conditioning, the experimental condition change the subject is not accept it and maintain previous behavior। मतलब अगर हम जो तजर्बाती शरायत एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उनको चेंज कर दें, तो कई बार इस तरह करने से जो है वो जो सब्जेक्ट है वो उस चीज़ को कबूल ही नहीं करता और वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो जारी रखता है, अपना बिहेवियर जारी रखता है। तो इसको कहते हैं हम इनहिबिशन, मतलब मजम्मत हो रही है। तो इसके साथ ही डिसइनहिबिशन है कि चेंज द सिचुएशन क्रिएट इनहिबिशन बट आफ्टर रिपीटेड ट्रायल इट डी इनहिबिशन। मतलब अगर हम उसी कंडीशन को चेंज करके शराइत को कबूल करने के सिलसिले में जो है वो मामूल जो है हमारा सब्जेक्ट है वो मजम्मत पैदा करता है, लेकिन बार बार उसको ट्रायल दिया जाए तो ये मजम्मत ख़त्म हो जाती है। जैसे घंटी की बजाय कोई और आवाज़ इस्तेमाल करने से भी कुत्ते के मुंह में लाभ पैदा होता है, तो ये क्या हो गया? डिसइनहिबिशन हो गया। तो ये था आज का लेक्चर क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका पीपीएससी के एग्ज़ाम में हर पेपर में जितने भी प्रीवियस पीपीएससी के एग्ज़ाम हुए 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें डेफिनेशन, लर्निंग की डेफिनेशन हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन हो सकती है, क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने इंट्रोड्यूस करवाया ये क्वेश्चन आ सकता है, पावलोव कौन था, एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, ये क्वेश्चन हो सकता है। आगे जितनी टर्म्स हुई हैं कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है, स्पोटेनियस रिकवरी का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटेंशन का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने इसको अच्छे से याद करना है, राइट डाउन कर लें ताकि आपको जो है वो प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो जाए।
तो इसी तरह जो है मज़ीद लेक्चर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो मटेरियल लेक्चर्स फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम्स या एनी अदर टाइप ऑफ जॉब प्रिपरेशन जो है वो आपको लेक्चर्स मिलते रहें और आपको फ़ायदा होता रहे। थैंक यू।